गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है ट्यूसडे का दिन और आज मुहर्रम की छुट्टी है, तो मीर भी अभी घर पे है। तो मैं आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि मैं उठी तो थी सुबह पर दादी तो पास्ता वगैरह कुछ खाते नहीं है। तो मैं सोची हूँ कि अभी ब्रेकफास्ट में बना लूँ पास्ता। मीर अभी सो रहा है और बैक टू बैक मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेक ओवर करने का। तो चलिए दिखाती हूँ क्या मेक ओवर करने का सोच रही हूँ। मेक ओवर इन द सेंस थोड़ा बहुत शिफ्टिंग विफ्टिंग का, और एक तरफ मेरा पास्ता भी बनता रहेगा, एक तरफ मैं शिफ्टिंग करती रहूँगी। फिर मीर उठेगा तो फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब बना लेती हूँ पास्ता और आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंज करने वाली हूँ। पहले सोची थी फ्रिज को शिफ्ट कर दूंगी किचन में, मगर ये हो नहीं पाया क्योंकि ये काफ़ी वेटेड है। 330 लीटर का ये फ्रिज है, तो ये मेरे से मूव कराया नहीं जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे खिसकाने में ही तो एकदम मेरा हालत ख़राब हो रहा था। एक्चुअली 2 जन लगेगा और इस डोर से पता नहीं जा भी पाएगा कि नहीं, ये सोच रही हूँ मैं। बचल अटक गया तो, और 2 जन होने से क्या थोड़ा सा एडजस्ट करके अंदर चला जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को वहाँ शिफ्ट करके, थोड़ा सा शिफ्ट करके इसको थोड़ा वहाँ शिफ्ट कर दिया। नीचे से कितना गंदा निकला है, बाप रे। लगता है कि पूरा घर साफ़ है, बट काफ़ी गंदगी, मतलब कुछ भी चीज़ की नीचे रह जाए। जैसे थोड़ा सा फ्रिज खिसका तो नीचे से चॉकलेट्स के थोड़े रैपर, और फिर झूल वूल भी झाड़े, उसका कचरा गिरा। फिर मैंने यहाँ पीछे वाला कर्टन चेंज कर दिया। बहुत दिन से सेम कर्टन लगा था तो उसको इसलिए इसमें शेयर कर्टन लगा दिया। और इस टेबल को मैं थोड़ा सोच रही हूँ, ये टेबल पहले इस डायरेक्शन में था, तो अब सोच रही हूँ इस डायरेक्शन में कर दूँ, और जो वाईफाई की वायर्स वगैरह है उनको थोड़ा टैग कर दूँ, तो थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो ये करने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये टेबल ऑल्सो बहुत भारी है, पर पूरा ये कांच का है, तो इसको थोड़ा सा इसको आराम आराम से मूवमेंट कराना पड़ रहा है। तो चलिए इसको कर लेती हूँ फटाफट से। सेट कर दिया, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब इसका क्लॉथ धो दूंगी, और इसका जो ऊपर में पॉलिथीन वाला जो वो था उसको भी वॉश कर देती हूँ। घर में जितने भी हैंड वॉशेस हैं उन सबको मैंने फ़िल किया। कुछ एम्प्टी हो गए थे, कुछ एम्प्टी होने वाले थे, तो उन सबको मैंने फ़िल कर दिया। और जहाँ जहाँ पे प्लेस है घर में उनको वहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के उनको फ़िल करते रहना पड़ता है, नहीं तो एंड टाइम पे फिर दिक्कत आती है। उसके बाद मैंने वॉश बेसिन वगैरह वॉश किया, वॉशिंग मशीन साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया। फटाफट नाश्ता करो। ये मेरा नाश्ता कैसा है मीर? बढ़िया बढ़िया। हम भी खाएं, हम भी खाएं। नाश्ते के बाद उसके बाद वाईफ़ाई की जितनी भी तारें मैस हुई पड़ी थी उन सबको फिर टैगिंग की मैंने, और उसको बॉल से अच्छे से मतलब फ़िट कर दिया, फ़िक्स कर दिया, ताकि वो मूव ना करे। ये सारे वायर्स इस तरीके से टैग कर दिए गए हैं, और इसको भी मैंने यहाँ टैग कर दिया ताकि बहुत सारी वायरिंग ना दिखे।
मैं आराम से अपना बैठ के यहाँ पे काम कर सकूँ, इसलिए मैंने उनको सब टैग टूग कर दिया है। मेरा लंच वंच बन के रेडी हो चुका है। आंटी यहाँ बर्तन धो रही है और मैंने चढ़ाया है चाय। आंटी के लिए चाय बन रही है और मेरा नहाना आज हुआ नहीं है। बहुत सारे काम ये वाले सब बेसिक वाले काम किए हैं। और ये आया है एक पार्सल फ्लिपकार्ट से, जो अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। इसे खोल के देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऑर्डर की थी। अब इसमें कितना क्या आया है वो पता नहीं मुझे, पर इसको नहा के आती हूँ, फिर इसको करती हूँ अनबॉक्स। इतनी गर्मी लग रही है, पानी भी गिर रहा है ना, मगर गर्मी भयंकर वाली लग रही है। और सोचो कहीं जाने की प्लानिंग करो, ये पानी एकदम पानी स्टार्ट हो रहा है, मतलब रुक रहा है और स्टार्ट हो रहा है। छत पे कपड़े डाल के आई, जैसे ही थोड़ा सा लगा कि मैंने मौसम खुल गया है। मेरा पिंपल जैसे यहाँ वाले तो दब गए हैं, बट स्पॉट छोड़ के चले गए हैं ये। तो जैसे मौसम थोड़ा सा खुल जा रहा है ना, कपड़े डाल के आ रही हूँ, वापस गिरने लग रहा है। तो मैंने बोला बालकनी में डालूँ। अभी एक लॉट वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है। घर में झाड़ू पोछा सब होके साफ सुथरा हो गया है। अब मैं देती हूँ आंटी को चाय और पास्ता दे देती हूँ नाश्ते में। और क्योंकि नाश्ते में आज बनाई थी पास्ता, तो क्योंकि मीरा आज घर पे है तो बना था पास्ता, तो उनको दे देती हूँ। उसके बाद जाके फटाफट नहा कर आती हूँ। वैसे भी बज रहे हैं 12:30, तो दादाजी भी आते होंगे लंच करने के लिए। तो जाऊँ ये वाला काम अपना निपटा के आऊँ। वैसे किचन का मेरा काम हो गया है डन, और भी बहुत सारे बेसिक काम थे ना, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया। मीर का कमरा भी जमाई, अंदर वाला रूम भी जमाई। होता है ना कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और बच्चे फिर जैसे कि दास जी अपना टेबल पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो 4 चीज़ें फैला कर चले जाते हैं। तो अगले दिन सुबह वो सब समेटो, मीर की चीज़ें समेटो, मीर अगर कुछ खेल रहा है तो वो चीज़ें हो जाती है इधर उधर, उनको समेटो। तो बहुत सारे काम मतलब रह जाते हैं अगले दिन के लिए पेंडिंग। तो मैं पर कोशिश करती हूँ कि रात ही में थोड़ा सा घर सेट करके सोऊं, ताकि जब सुबह उठूँ तो घर एकदम साफ़ सुथरा मिले। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मैं एडिटिंग के लिए अंदर पहले चले जाती हूँ, तो ये वाला कमरा थोड़ा सा फैला रह जाता है, तो अगले दिन उठ के सुबह कर लेती हूँ। तो जाऊँ फटाफट जाके अपना नहा के आती हूँ, है ना। आंटी को चाय दे के। आंटी, आंटी नाश्ता कर लीजिए। ये आंटी का नाश्ता। नहा धुआ के जस्ट अभी आई हूँ और मीर का भी पानी चढ़ा दी हूँ। अब वो नहाएगा, तो देख लेते हैं कि इस फ्लिपकार्ट के डब्बे में क्या क्या आया है। तो आइए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये आया है लिरिल का, ये मंगवाई हूँ। तो ये लिरिल का आया है, ये फ्लिपकार्ट से इसका रेट है 390 रुपीज़, बट ये मुझे पड़ा है 277 रुपीज़ को, और ये है 750 ml का। बट इसकी खुशबू इतनी अच्छी रहती है ना, और अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो इसमें इसीलिए ये थोड़ा डिस्काउंटिंग प्राइस में मुझे मिला है। तो मैंने ये मंगाया है एक ये मंगाया है बॉडी लोशन बोरोप्लस का। ये भी 400 ml का है। इसका मार्केट रेट है 320 रुपीज़, बट ये मुझे पड़ा है 160 रुपीज़ का पड़ा मुझे। ये दोनों चीज़ आई हैं फ्लिपकार्ट से, ये दोनों। और मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी ऑर्डर की है, तो वो 1 बाय 1 आएंगी, तो जैसे आती जाएंगी मैं दिखाऊंगी। पर अभी तो ये दोनों चीज़ें आज मुझे रिसीव हुई है। पर ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार इसी को मंगाती हूँ, और इसको मतलब यूज़ करने के बाद बाथरूम से ही कई घंटों बाद तक भी एकदम लेमन की खुशबू आती रहती है ना, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। अभी मैंने जो ये प्रोडक्ट आपको दोनों दिखाया ना, तो उस वीडियो में मैंने शायद बोला है कि रिपब्लिक डे, सॉरी वो इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है अभी अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में चल रही है, और भी बहुत सारे साइटों में चल रही है। तो हो गए हैं पापड़ फ्राई, और दास जी आज नहीं आ पा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि एक तो उनको कुछ काम भी फंस गया है, और दूसरा चीज़ पानी भी बहुत तेज़ गिर रहा है। तो वो बोले कि हम कुछ मंगा लेंगे और खा लेंगे जोमेटो से। तो अब मंगाते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो बोले नहीं है ऑर्डर करने के लिए, और पता नहीं वो खुद ऑर्डर करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम। पर वो बोले कि मैं ऑर्डर कर लूँगा। और ये मैंने अपलम पापड़ फ्राई कर लिए हैं, और ये हमारा खाना। मीरा तो चलिए हम लोग ही लंच कर लेते। बोले वो फ़ोन करके बोले कि तुम लोग लंच कर लो,
और मेरा वेट मत करो, मुझे देर होगा। तो मैंने कहा ओके, हाँ ठीक है ना, तुम ले तो लो। ये कपड़ गिरा पूरी इनसे लॉक लॉक कर रहा है। चलो बैठो। अरे वो सांभर बनाई हूँ। तो वो कब बनाऊंगी? इडली? इडली शाम को बना दूंगी ना, बेटर बोली हूँ। इडली और सांभर, डोसा। शाम को बना दूंगी। इडली, डोसा, सांभर, चटनी, सब कुछ खाएगा। एग करी ले लो। नहीं एक करेंगे। क्यों? सांभर में तो जाएगा एक करी है। मगर खाना चाहिए ना, तुम लोग के लिए बनाई, मैं तो एग खाती नहीं हूँ। ठीक, पापा ने खा रहा है। पापा तो शायद अब शाम ही को आएंगे। ठीक, खिला दो। तो ये खा लो पहले। लंच कर करा के मेरा तो हो गया, मीर अभी भी खा रहा है, पर दास जी अभी तक आए नहीं। मैं फ़ोन करके बोली कि कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ। वो बोले मैं आता हूँ आधे पौन घंटे में, पर आएंगे नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि जब उनको काम रहता है तो फिर उनको खाने पीने का भी कोई होश वोश नहीं रहता है। और बंधुराम तब से मतलब उनको खाने पीने का कोई होश वोश नहीं रहता है। तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। तो मैं उनको बोली भी थी कि मैं लेके आती हूँ खाना, बोले नहीं नहीं तुम मत आओ और ऑर्डर भी मत करो। अभी देखती हूँ आधे पौन घंटे में अगर नहीं आते हैं तो फिर फ़ोन करके पूछती हूँ, या फिर कुछ बोल देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ खाना वगैरह। शाम के बज रहे हैं 6:30। दास जी अभी तक आए नहीं है, आज लंच पे भी नहीं आए थे। और पानी भी इतना तेज गिर रहा है रह के। दिखाती हूँ आपको नज़ारे। रिमझिमी सावन बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बत वाला खुद चल के आया। अरे देखो नीचे देखो। अरे इतना पानी भर गया नीचे में, हर जगह पानी भर गया। ये वो ब्रिज तो डूब ही गया होगा, आज तो दिन भर पानी गिरा है। ये पूरे बालकनी में कपड़े भरती है, और एक लॉट कपड़े भी मुझे लग रहा है अंदर। तेरे रूम में फिर से रस्सी लगानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, नहीं? हाँ पानी गिर रहा है ना सुबह से रुक रुक के। अरे मेरा नेल पेंट भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर खपड़ हो गया। अच्छा चलिए बना लेते हैं चाय गरम। आओ मीर। हाँ ओ हो गया, बनाओ। पूरा भर गया। मैं सोच रही हूँ कि रात के डिनर में बना लूँ स्टफ्ड इडली। इसके लिए मैंने चढ़ाया है इसमें आलू, चाय तो बनी रही है, और पानी जो मूसलाधार गिर रहा है ना इस वक्त, जो भी मतलब जिसके भी घर के मेंबर्स बाहर होंगे उनको तो बड़ी टेंशन होगी। मुझे खुद हो रही है कि दादी अभी तक आए नहीं है। और क्या कर रहे हो मीर? काय का लिख रहे हो? हाँ लिखो। आज तो बेड की दशा भी ऐसी है, दिन भर से पानी वानी गिरा, मीर पूरे टाइम बेड पे। तो बेड भी तेरे बैलून्स देख नीचे लुढ़क रहे हैं। आज मजा आई मीर खेलने में? हाँ मजा आई। चल मैं तेरी बनाती हूँ इडली जाके। अरे नहीं खेलेंगे ना फिर से खेलेगा? शाम का 6 बजे का नहीं खेल पाया, फिर खेलेंगे। अभी तो खेली ना तेरे साथ। अच्छे हो तो 10-15 मिनट खेलेंगे। ए चल 20-20 मैच खेले थे हम लोग। हाँ जिसमें मैंने 15 किया था, तुमने 20 किया था। फिर करते, तू लिख ले ठीक है। मीर के साथ सेकंड ट्रिप खेल के आने के बाद अब मैं सीधे किचन में आई हूँ, और मैं सबसे पहले स्टफ्ड इडली और मसाला डोसा का जो मसाला है उसको बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली फ्राई कर ली, बापरे ज़रा मूंगफली फ्राई कर ली है, और प्याज अदरक और थोड़ा सा मिर्ची छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी, इसलिए मुझे चाहिए दाल निकाल के लाती हूँ। इसी तेल में मैं पहले डाल दूँगी थोड़ा सा राई मैंने सरसों, और ये जो उड़द की दाल है इसको 1 चम्मच के करीब डाल दूँगी। तो थोड़ा सा रेड फ्राई होने दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, और जो प्याज मैंने चॉप किए थे वो डाल दूँगी। फ्लेम हाई करके मैं थोड़ा नमक हल्दी डालूँगी, और ये अदरक जो क्रश करके रखी हूँ वो डाल दूँगी।
और यहाँ आलू मैश करके रखी हूँ, ये मूंगफली भून के रखी हूँ। इसको थोड़ा सा कूट के दरदरा सा कर लूँगी। ये मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड इडली। इसके लिए ये स्टफिंग इसकी रखी हुई है और ये बैटर तो बहुत अच्छे से फूल चुका है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बैटर लूँगी। देखिए कितना अच्छा खमीर उठा है, जबकि मैंने इसको सुबह ही पीसा है। पहले थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ सब में। तो थोड़ा थोड़ा सा फिल कर ली हूँ। अब मैं ये जो मसाला है ना, स्टफिंग जो मैंने बनाया था, उसको डालूँगी बीच में। सेंटर में कोशिश कीजिएगा कि पड़े ये मैंने दोनों को फिल कर दिया है। उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा और इडली का बैटर डाल दिया है और इसको पैक कर दिया नीचे में वो डाल के। जैसे कि ये थोड़ा सा दिख रहा है, वैसे ये फूल के बराबर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और पड़ेगा। चलिए इसको चढ़ा देते हैं। यहाँ मेरा बर्तन भी गर्म हो चुका है, बुलबुले आ रहे हैं। यहाँ मैं एक बैटर निकाल ले रही हूँ दूसरे कटोरे में, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी डोसे। तो डोसे के लिए थोड़ा सा बैटर पतला लगता है और इडली के लिए थोड़ा मोटा, तो इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि मीर को खाना है। तवा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसी तवे पे बनाऊंगी। ये मेरा रोटी वाला ही तवा है। मेरे पास डोसा का तवा है पर मैं इसी में बनाती हूँ। 1 मिनट बना के दिखाती हूँ। और ये स्टफ्ड इडली भी बन के हो गई है तैयार। मीर ये लो। थैंक यू। मीर तुम्हारा अंडा रखा है, खाओगे? है ना। ये बन के तैयार हो गई मेरी स्टफ्ड इडली। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको ये कैसी स्टफ्ड हुई है। तो बहुत सॉफ्ट है। इस तरीके से इसका अंदर में फिलिंग रहता है। इस टाइप की ये स्टफ्ड होती है। जो वाला मटेरियल हम उसमें डालते हैं ना डोसा में अंदर, वही वाली फिलिंग इसके अंदर होती है। ये इस टाइप की। मीर को देके आती हूँ, उसको चाहिए था। ले। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट खाना पीना खा के आ रही हूँ। मीर अभी भी खा रहा है और इन लोग दोनों देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, और खाना खा रहे हैं। और स्टफ्ड इडली वगैरह सब बना रही थी। तो दादी तो दोपहर में आए नहीं थे लंच के लिए, तो दादी ने अपना जो राइस वाइस वो सब भी खाया, एक डोसा दी और स्टफ्ड इडली वगैरह। वैसे उनको इतनी ज़्यादा इडली विडली पसंद नहीं है, पर हाँ मेरे यहाँ ये अक्सर बनता है इडली डोसा, क्योंकि मीर को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इडली का बैटर भी रखा हुआ है, तो वो कल
उसको स्कूल में भी लेके जाएगा, ऐसा उसने बोला है। तो मेरा कल सुबह टिफिन बनाने वाला भी झंझट खत्म, कि मतलब मेरे पास सारा मटेरियल अरेंज है, तो मैं वही बना के दे दूँगी उसको। पता नहीं वो इतना क्रेजी क्यों है, या तो उसको सांभर बना के दो तो राइस से खाएगा, नहीं तो इडली डोसा चाहिए। पता नहीं, एकदम क्रेजी है साउथ इंडियन फूड, मतलब फूड के लिए बहुत ज़्यादा वो क्रेजी है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पर उसको बहुत पसंद है। तो ठीक है, चलो हेल्दी खाना भी है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया खाना पीना, हो गया कड़ोपति खत्म क्या? तो और फिर 2 दिन से तो मैं इन लोगों का भी बेड साफ़ करके दूँगी, और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं की थी, क्योंकि फ्रेंडशिप डे वाले दिन तो हम लोग ऐसे घर में चिल कर रहे थे। साथ में कुकिंग वगैरह की मैंने, दास जी ने, फिर कार वॉशिंग थी, हफ्ते भर की सब्जियां लाना था, उनको धो धा के सब फ्रिज में अरेंज कर, मतलब ऐसे ही वाला थोड़ा ढिल्ला वाला दिन चल रहा था, तो उस दिन मैंने कोई शूट नहीं किया। और रही फिर कल की बात, तो कल फिर सावन का उपास था मेरा, सावन सोमवार का, तो कल भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट आज शूट की हूँ। तो अब इस वीडियो को एंड करके, इन लोगों को बेड वेड झाड़ के सब कुछ इन लोगों का सेट करके फिर मैं जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए। अब फिर उसमें कितना समय लगता है पता नहीं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो करना बनता ही है, कमेंट किए बिना तो जाना ही नहीं है। और कोई भी न्यू फ्रेंड्स जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।